बात करेंगे कनाडा की नई वीजा नीति की। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीजा में 35% की कटौती का ऐलान कर दिया है। 35% माइनस कम कर दिया है, उसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर बुरे लोग इमिग्रेशन पॉलिसी का गलत इस्तेमाल करते हुए छात्रों का फायदा उठाते हैं तो कनाडा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगा। ट्रूडो ने कहा कि वह कनाडा में अस्थायी निवासियों की तादाद कम करने के लिए विदेशी कामगारों के लिए नियमों में कड़ाई करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए ट्रूडो ने कहा, हमारी सरकार इस साल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 35% कम परमिट देगी। 2025 में यह संख्या 10% और कम की जाएगी। सोचिए 35% अब तो उससे 10% और कम, यानी कि सोचिए 45% और कम कर दी जाएगी। इमिग्रेशन पॉलिसी के लिहाज से क्या हो रहा है इनकी सोच को। अब देखिए, कनाडा के पीएम ने आगे कहा कि इमिग्रेशन हमारी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है, लेकिन जब बुरे लोग सिस्टम का गलत इस्तेमाल करते हुए छात्रों का फायदा उठाते हैं तो उन पर एक्शन लिया जाता है। ट्रूडो सरकार के मुताबिक कनाडा 2025 में 4,37,000 स्टडी परमिट जारी करने का प्लान बना रहा है, जो 2024 में जारी होने वाले 4,85,000 परमिट से 10% कम है। बता दें कि कनाडा ने 2023 में 5,09,390 विदेशी स्टूडेंट्स को स्टडी वीजा दिया था। इस साल यानी कि 2024 में पहले 7 महीनों में ही 1,75,920 स्टूडेंट्स वीजा जो हैं वो मंजूर किए गए हैं। जस्टिन ट्रूडो सरकार की नई इमिग्रेशन नीति से कनाडा को अरबों डॉलर का घाटा होगा। ये भी सोचिए, ये दिमाग क्या लगा रहे हैं भाई ट्रूडो साहब, आप ज़्यादा बेहतर समझते होंगे, लेकिन हमें तो इसमें थोड़ी सी बेवकूफ़ी नज़र आ रही है। इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स फॉर एजुकेशन एंड फेयर्स की ओर से प्रकाशित एक रिपोर्ट में ये बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अकेले ओंटारियो को अगले 2 वर्षों में 1 अरब कनाडाई डॉलर का नुकसान होने की उम्मीद है। 1 अरब कनाडाई डॉलर का नुकसान एक फैसले से जो ट्रूडो ले रहे हैं, जबकि इस पॉलिसी से भारतीय छात्रों पर असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। कनाडा में भारतीय इंटरनेशनल छात्रों का सबसे बड़ा वर्ग है। भारतीय जो छात्र हैं वहाँ जाते हैं, थोड़ा आसान है वहाँ जाने का, तो लोग वहीं पर जाके पढ़ते हैं। वो भारत के हर क्षेत्र से, ज़्यादातर राज्यों से जाते हैं कनाडा में। केवल पंजाब ही नहीं, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम राज्यों से जाते हैं कनाडा में पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। इनकी कमी से कनाडा को बड़ा नुकसान होगा। कनाडा को यह समझना चाहिए। कनाडा की सरकार ने देश में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या को मैनेज करने के लिए कई नीतियां लागू की हैं। सबसे महत्वपूर्ण उपायों में विदेशी नामांकन पर सीमा है, जिससे 2024 के लिए नई स्टडी परमिट में 35% की कमी होगी। 2025 में 10% और कटौती की जाएगी, तो सोचिए 45% डाउन हो जाएंगे। इसके अलावा स्टडी परमिट के लिए छात्रों को 20,000 कनाडाई डॉलर से ज्यादा बचत की जरूरत है। अंडर ग्रेजुएट्स, यूजी और मास्टर्स के छात्रों के साथियों को ओपन वर्क वीजा नहीं मिलेगा, यानी कि आप वर्क नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। भारतीय छात्रों ने कनाडाई शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मदद की है कनाडा की एक तरफ से, पैसा खर्च करते हैं भारतीय वहां जाके। 2022 में भारत से स्टडी परमिट धारकों में 47% की बढ़ोतरी हुई है, जो कुल 3,19,000 से ज्यादा है। कनाडा की अर्थव्यवस्था में उनका वित्तीय योगदान भी महत्वपूर्ण है। हालांकि इस साल संख्या में गिरावट देखी जा रही है। अगस्त तक 1,37,445 भारतीय छात्रों को परमिट मिला है। 2023 की तुलना में 4% की कमी है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कनाडा में लगभग 6 लाख भारतीय छात्र हैं। हालांकि संख्या में और गिरावट आ सकती है। ओंटारियो में कनाडा की कुल विदेशी छात्रों का 40% जो है एक हिस्सा वहां रहता है। इसे सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक काउंसिल ऑफ ओंटारियो यूनिवर्सिटीज के अध्यक्ष और सीईओ स्टीव ऑर्सिनी के मुताबिक इन नीतिगत बदलावों से ओंटारियो के विश्वविद्यालयों को 2024-2025 में 30 करोड़ कनाडाई डॉलर और 2025-2026 में 60 करोड़ कनाडाई डॉलर का खर्च आएगा। ओंटारियो के संस्थानों पर इससे गहरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि विशेष रूप से उन्हें कम फंडिंग मिलती है, जिस कारण वह असुरक्षित हैं। इन संस्थानों को पूरी तरह से विदेशी छात्रों से मिलने वाली फीस पर निर्भर रहना पड़ता है। कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट कनाडा के अध्यक्ष परी जॉनसन ने कहा, नई नीतियों से कॉलेज क्षेत्र और स्थानीय व्यवसायों को नुकसान होगा।
यानी कि कुल मिलाकर कनाडा की नई नीति का नुकसान सिर्फ कनाडा को ही भुगतना पड़ेगा, उसका भुगतान उसी को करना पड़ेगा और किसी और को नहीं। इस लिहाज से कनाडा पर एक गाना बखूबी सूट करता है कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, तो भारत का इसमें कुछ भी नहीं जाता है और कनाडा को भारी पड़ेगा ट्रूडो की इस नई जो वीज़ा नीति है उसको लागू करना, और भारतीय छात्रों की कमी से अरबों डॉलर का नुकसान होगा। फिर से आपको वही बात कहते हैं कि घाटा कनाडा का है। चलिए, इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से हर बार की तरह, क्योंकि हर खबर पर जनमत एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जहां पर केवल एंकर बोलता है और आप सुनते हैं, वहां पर बात खत्म नहीं हो जाती। टू वे कम्युनिकेशन का एकमात्र शो है पूरे विश्व में जहां पर पोल के माध्यम से हर खबर पर आप भाग लेते हैं। और हमने आपसे प्रश्न पूछा, नई वीजा नीति से कनाडा को नुकसान होगा या नहीं होगा, इसमें अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तो 89% लगभग 90% लोगों ने कहा हाँ नुकसान होगा और 11% लोगों ने कहा नुकसान नहीं होगा। तो बहुमत ये मानता है कि नई वीजा नीति से कनाडा को नुकसान होगा।